हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे समास के बारे में। ठीक है, तो समास क्या होता है कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। यानी कि आयुर्वेद में सम सनम समासा कहा गया है। इसका मतलब है संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी दो या दो से अधिक पद हैं, उनको इस प्रकार मिलाया जाए कि उनका जो आकार है उसमें कमी आ जाए और जो अर्थ है वो भी पूरा निकले, तो उस जो मिलाने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम समास कहेंगे। यानी कि कोई भी दो या दो से अधिक शब्द हैं, कोई भी दो या दो से अधिक पद, उनको हम इस प्रकार मिलाएं कि उनके आकार में कमी आ जाए लेकिन अर्थ जो है वो पूरा निकले, तो उस क्रिया को समास कहते हैं। अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को अगर संक्षिप्त कर देंगे, छोटा कर देंगे, तो उसे समास कहेंगे। फिर आते हैं समास के टाइप्स। तो समास जो हैं वो 6 प्रकार के बताए गए हैं। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इनको याद करने की जो है एक ट्रिक हमारे पास है। अवदादी तक, यानी कि पहले आएगा आपका अव्ययीभाव, फिर बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारय। ठीक है, तो ये आपके 6 समास हो गए। तो अब इसमें हम सबसे पहला समास देखेंगे, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास का सूत्र होता है पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भावा। यानी कि जिसमें जो पूर्व पद प्रधान होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। यानी कि अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद है वो प्रधान होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कोई भी अगर शब्द है, कोई भी पद है, तो उसमें दो शब्द होंगे। ठीक है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जैसे प्रति दिन, तो जो आपका प्रतिदिन है उसमें जो प्रति है, प्रति में जो आपका प्रति है वो है पूर्व पद। तो जिसमें पूर्व पद यानी पहले वाला पद, पूर्व का मतलब होता है पहले वाला पद, तो जो आपका पहले वाला पद है प्रतिदिन में प्रति, तो वो क्या है? प्रधान है। तो उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, यानी कि जिस पद में पूर्व पद प्रधान होगा यानी पहले वाला पद जो है वो प्रधान होगा, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। इसकी जो डेफिनीशन है उसमें भी यही लिखा जाएगा कि अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें जैसे इसके एग्जाम्पल प्रतिदिन, यथाशक्ति, अनुरूपम, उपकृष्णम, उपगंगम, ऐसे करके इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर दूसरा आता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास का सूत्र है अनेका मन्य पदार्थे। यानी कि बहुव्रीहि समास वो समास होते हैं कि जिसमें जो पूर्व पद हो और उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना होकर वो एक विशेष अर्थ को देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कुछ भी लिखा है, मान लीजिए हमने लिखा है दशानन, तो जो आपका दशानन है उसमें जो पूर्व पद है वो है 10 और जो उत्तर पद है उसमें आएगा आनन, यानी जिसके 10 सिर हैं। ठीक है, पूर्व पद में 10 आएगा और जो उत्तर पद है उसमें आनन आएगा। तो यहाँ पर लेकिन जो दशानन है वो अर्थ क्या दे रहा है? वो अर्थ हमें रावण से दे रहा है। ठीक है, जो दशानन है वो हमें अर्थ रावण दे रहा है, क्योंकि दशानन का अर्थ है यहाँ पर रावण। तो इसमें ना उत्तर पद का कोई मतलब था, ना पूर्व पद का कोई मतलब था। उसका एक विशेष अर्थ जो था वो बनकर आ रहा था, एक अलग ही अर्थ बन के आ रहा था। जो शब्द लिखा था उसका वो मतलब नहीं था, अलग ही अर्थ बन के आ रहा था। जैसे दशानन है तो रावण हो गया, अगर लंबोदर कहें तो गणेश भगवान हो गया, चक्रपाणी कहें तो वह तो विष्णु भगवान से समझ सकते हैं, यानी जिसके हाथों में चक्र है। तो इस प्रकार से जो है होता है। फिर तीसरा का आता है द्वंद्व समास।
तो द्वंद्व समास का सूत्र है चा अर्थे द्वंद्वा उभय पद प्रधानो द्वंद्वा। यानी कि द्वंद्व समास वह समास होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों, यानी जिसके उभय पद यानी इसके दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि राम लक्ष्मण, तो जो आपका राम लक्ष्मण है तो उसमें राम भी प्रधान है और लक्ष्मण भी। ठीक है, राम कृष्ण, रात दिन, हरिहरो, तो जो इस प्रकार के होते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उभय पद प्रधान होते हैं, वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। फिर आपका फोर्थ आता है द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या है? संख्या पूर्व द्विगु, यानी कि जहाँ पर संख्या का वर्णन कर दिया जाए, जहाँ संख्यावाची शब्द आते हैं वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे कि आपका त्रिलोकी हो गया, तो त्रिलोकी में क्या तीन त्रि शब्द आ रहा है। जैसे कि आपका पंचवटी हो गया, त्रिफला हो गया, शताब्दी हो गया, त्रिनेत्र हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसके आगे संख्यावाची शब्द आ जाएंगे, त्रि, द्वि, चतुर्थ, अष्ट, तो इस प्रकार से उसमें क्या होगा? द्विगु समास, यानी कि जहाँ पर संख्या का वर्णन होगा वहाँ पर होगा आपका द्विगु समास। फिर आता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जो है वो अव्ययी भाव का अपोजिट है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, यानी जहाँ पर उत्तर पद प्रधान हो वहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। जैसे कि अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, कृष्ण आश्रित, तो कृष्ण आश्रित में जो उत्तर पद है वो आपका प्रधान है, तो उसमें आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी कहीं पर भी अगर उत्तर पद प्रधान है तो वहाँ पर जो है तत्पुरुष समास होगा, और अगर पूर्व पद प्रधान है तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। फिर आता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो है उसका सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम, यानी इसका जो पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा और इसका जो उत्तर पद होगा वो विशेष्य होगा। ठीक है, जो इसका पूर्व पद होगा वो विशेषण होता है, ठीक है, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, और जो इसका उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है। इसके एग्जाम्पल में आता है चंद्रमुखी। ठीक है, चंद्रमुखी, घनश्याम, ये सब जो है कर्मधारय के एग्जाम्पल में आते हैं। तो हमने समास देखे थे। समास मतलब संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। 6 टाइप्स के थे, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारय। ठीक है, अव्ययी भाव समास वो समास है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि वो समास है अनेका अन्य पदार्थ थे, यानी कि जहाँ पर कोई भी पद प्रधान ना होकर एक विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास में जिसमें उभय पद यानी दोनों पद जो हैं वो प्रधान होते हैं। द्विगु समास में संख्यावाची शब्द मिलते हैं, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है, और जो उत्तर पद होता है वो आपका विशेष्य होता है। तो इसके साथ आपके समास जो हैं वो कंप्लीट होते हैं।